देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय में हम मौजूद हैं रिठाला के विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के पास में। मैं बताना पसंद करूंगा कि इनको हमेशा से ही जनता ने, या यूं कहना चाहिए कि केजरीवाल जी ने हमेशा बेहतर चीज़ों के लिए चुना। जब अन्ना हजारे की रसोई, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो अन्ना रसोई के नाम से यही वो महेंद्र गोयल जी हैं जो वहां मौजूद जितने भी लोग थे, लाखों, हजारों, करोड़ों वगैरह वगैरह जितने भी थे, उनके लिए खाने का बंदोबस्त इन्हें करा था। तब जनता ने इन्हें चुना अन्ना रसोई के लिए, यानी कि वहां के तकरीबन लोगों को, चाहे जितने भी थे लाखों वगैरह को, खाने के लिए। दूसरा नंबर आया रिठाला विधानसभा में जितने भी लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हैं, उन्होंने इन्हें चुना, 2 बार चुना, लगातार 2 बार चुना विधायक के लिए। यहाँ पे मैं बताना पसंद करूंगा, मैं खुद भी यहाँ का निवासी रहा हूँ, कि यहाँ बड़े मजबूत विधायक हुआ करते थे किसी भी पार्टी के जो थे, और हराना लगभग नामुमकिन के आसपास वाला किस्से के आसपास था। लेकिन ये वो शख्स है जिन्होंने 2 बार उनको बाकायदा बुरी तरीके से हराया उस पार्टी को। तीसरे नंबर की बात करते हैं। अब जब केजरीवाल सरकार ने, जब उनके संगठन ने देखा कि महेंद्र गोयल जी वाकई काफी क्षेत्रों में अच्छा काम कर चुके हैं, तो अब नई जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है दिल्ली व्यापार प्रकोष्ठ की। इन्हें आज ही दिल्ली व्यापार प्रकोष्ठ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो। धन्यवाद। अब व्यापार से शुरू करते हैं। सभी जानते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, कोई भी, इवन कोई डिपार्टमेंट हो, बिना व्यापार के तो चल ही नहीं सकता, ना व्यापारियों की मदद के। अब जब आपको बैठाल दिया गया है व्यापारियों की हितैषी वाली नीतियां देखने के उस पर, तो क्या कदम उठाना पसंद करेंगे आप? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बगैर व्यापारी के ये देश चलता नहीं जी। ये देश के विश्व के अंदर भी आप देख लोगे तो बगैर व्यापारी के कहीं पर कुछ भी नहीं। और व्यापारी ही होता है कि जो सरकारों को टैक्स भी देता है जी। और व्यापारी ही होता है कि सीमाओं के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की रसद की या देश के अंदर, तो व्यापारी सबसे पहले उनके साथ में खड़ा होता है। बेशक। लेकिन व्यापारी को उचित मान और सम्मान नहीं मिल पाता जी। व्यापारी को हमारे देश के अंदर हमेशा चोर कहा जाता है जी। उनको उस चोरी से निजात दिलवाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि उनको वो उचित मान और सम्मान मिले जिनके वो हकदार हैं। दिल्ली में व्यापार 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे निचले स्तर पे जाते हैं तो ठेले वाले, मेले वाले, दुकानदार, परचून वाले, जनरल स्टोर टाइप के ये हैं। दूसरे नंबर पे जाते हैं तो थोड़े व्यापारी किस्म के, जिनकी प्लास्टिक, लोहा, पीतल वगैरह वगैरह टाइप के बड़ी बड़ी कंपनियां, शोरूम वगैरह, टीवी वगैरह का। थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चले जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया लगभग दिल्ली में मेरे अपने ख्याल में 152 के आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और सब अलग अलग में उनकी समस्याएं तो अलग अलग हैं। तो पहले इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं से बात करते हैं। ज्यादातर नरेला बवाना की भी बात करें, सड़कें ना होना, सफाई व्यवस्था ना होना की चीजें, इन व्यापारियों की मदद आप किस तरीके से? सभी के बीच में जाना हमारा फर्ज बनता है जी जी। और मैं सभी व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी समस्या को उनसे पूछ के और उनसे वो सुझाव पूछकर जी जी कि हम इस समस्या से कैसे निजात पाते हैं। जी जी। क्योंकि जब तक आप रूबरू नहीं होंगे तब तक समस्या को जड़ से नहीं निपटा पाएंगे। जी जी। मैं जिस चीज़ के लिए जाना जाता हूँ कि समस्या को जड़ से निपटाता हूँ, तो वो जड़ से निपटाने के लिए सभी की आपस में हर एरिया के अंदर अलग अलग से मीटिंग करेंगे और उनके व्यापारों के हित की जैसे भी बात होगी उस पॉलिसी को बनाकर हम आगे लेके आएंगे ताकि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे और व्यापारियों को उनका उचित हक मिले। ये हमने जो है वो अपर क्लास व्यापारियों की बात करी। अब हम जरा लो क्लास के ऊपर आते हैं। व्यापार प्रकोष्ठ आपका, क्या ये जो ठेले वाले हैं, क्या ये छोटे व्यापारी जो सैकड़ों पे काम करते हैं, क्या इनको भी उस व्यापार प्रकोष्ठ में गिना जाता है? ये भी आप लोगों की नजर में व्यापारी होते हैं? बिल्कुल, वो भी व्यापारी है। जो दुकान और फैक्ट्री लेके बैठे बस वही व्यापारी नहीं। व्यापारी हर प्रकार से है। जो फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री वाले की अलग समस्या होती है, जो ठेला चलाता है उसकी समस्या अलग होती है। तो उनसे मिलकर भी इंसान तो इंसान है जैसे, इसी प्रकार से व्यापारी है, चाहे वो साइकिल पे व्यापार कर रहा है, स्कूटर पे व्यापार कर रहा है, ठेले पे व्यापार कर रहा है या अपने कोई इंडस्ट्री लगा रहा है। व्यापारी तो व्यापारी है और उसको उसका उचित हक मिलना चाहिए, उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। हर प्रकार की समस्या से निपटना हमारा काम है और उससे निपटेंगे। जो दिल्ली के छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला लगाते हैं, किसी तरीके की रेहड़ी लगाते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान चालू करे हुए हैं या और भी छोटा मोटा व्यापार है,
वो अपनी समस्याओं को लेकर समझ नहीं पाते हैं कहा जाए, तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि रिठाला विधानसभा में आप विधायक महेंद्र गोयल जी के ऑफिस में जा सकते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं वो आमतौर पे इन्हें ढूंढ लेंगे, अपनी कारों से आएंगे, इनके ऑफिस में उतरेंगे, अपनी समस्या बताएंगे और लिखित रूप से चले जाएंगे। छोटा व्यापारी जो कि ज्यादातर वोटर भी सबसे बड़ा वही में नहीं आता कि जाए तो जाए कहां। तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ताजा खबर चैनल आपको कहना पसंद करेगा, तब आप जहां पर भी किसी भी समस्या से दिल्ली में जूझ रहा, अब ढूंढिए कहीं पे भी गूगल पे या किसी तरीके से महेंद्र गोयल जी के पास पहुंचिए और जो भी आपके इलाके की व्यापार की समस्या है उन्हें बताइए। थोड़ा सा ऊंचे पे आ जाते हैं। मार्केटों में आमतौर पे देखा जाता पूरी, आप पहले तो आप रिठाला विधानसभा की मार्केट देखते थे, अब तो दिल्ली भर की मार्केटों के व्यापारी एक बार आपके पास आएंगे। इनकी समस्याओं को आपने खुद भी देखा हुआ, उसके विषय में आप क्या विचार करेंगे? आजकल तो ज्यादातर मार्केटें खुद ही पड़ी हुई हैं जहां पे भी देखा जाए दिल्ली भर में, हालांकि सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है नेचुरली है कि उसकी पहले खुदाई भी होती है और फिर सड़कें बनती हैं। तो कहीं पर ऐसा काम चल रहा है या सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, तो ये चलता रहता है। देखिए, पीछे कोरोना का टाइम भी बीता है। अभी जैसे बारिशें हैं, बारिशों के अंदर भी बंदिशें काफ़ी आ जाती हैं, तो लेकिन ये जल्द ही, मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ आपसे पहले कि मेरे ही क्षेत्र के अंदर 2 महीने के अंदर सड़कें बन के तैयार हो जाएगी, सीवर लाइन भी पूरी की पूरी डल चुकी होगी। ये मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को आश्वस्त भी करना चाहता हूँ। और रही बात दिल्ली की हम समस्याओं को समझ के, क्योंकि मैं व्यापार जगत से पहले भी जुड़ा रहा हूँ और पहले भी मैं देखता रहा हूँ, तो जल्दी ही समस्याओं से निजात आपको मिलेगी। व्यापारियों के ऊपर एक बार फिर से आते हैं, क्या लगता है आपकी पार्टी के प्रति कैसा झुकाव लगाव पार्टी रखती है? दिल्ली में 3 पार्टी सक्रिय है, क्या लगता है व्यापारियों की समस्या को कौन पार्टी, एक कहते हैं हम 110 साल पुराने, एक कहते हैं जी हम 40 साल पुराने, एक आप आए जो अभी 9 साल पुराने, क्या लगता है व्यापारियों की समस्या को तीनों में से कौन हल करने में सक्षम है? देखिए, समस्या देने वाले वही लोग हैं और हम तो उन समस्याओं से निजात दिलवाने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है व्यापार को और व्यापारी की समस्या को हम समझ भी रहे हैं। लगातार 3-3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में सक्षम रहे। अंतिम बात पर आते हैं। दिल्ली के लगभग सारे व्यापारी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, आपको देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं व्यापार प्रकोष्ठ के? सभी दिल्ली के व्यापारियों को देखना, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने का प्रयास करना आपका दायित्व है। क्या निवेदन करना चाहेंगे अपना साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए इन व्यापारी बंधुओं को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपकी कहीं पर भी समस्या है तो हमें बताइए। आपकी समस्या से निजात दिलवाने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से, सरकार के किसी भी अफसर की तरफ से आ रही है तो उनसे हम निजात दिलवाएंगे, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।